हरी सिंह तो कहीं नहीं करवाई हमने। हरी सिंह से आगे 15 साल में 15 पैसा का काम नहीं का। हरी सिंह जी कहते हुए कि मैंने एक भी काम कराया तो मैं आज ही इस्तीफा देता। बेरो को जो दूरदर्शन आई उसको मौके गांव में हर काम की दो एकदम गाड़ा जमावा। चलो विधायक सुदर्शन सिंह रावत का आज जन्मदिन है। पहले तो जयवर्धन न्यूज़ परिवार की ओर से विधायक सुदर्शन सिंह को बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं। अब उनके जन्मदिन के अवसर पर हम बात करते हैं उनकी जीवन के कुछ खास पहलुओं के बारे में। वो पहली बार भीम के विधायक बने और विधायक के करीब ये 4 साल पूर्ण होने को हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये 4 साल के कार्यकाल में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने जो अपने मगरा क्षेत्र के लिए जो कार्य किए हैं वह न सिर्फ यादगार हैं बल्कि कई ग्रामवासियों के जो क्षेत्रीय लोगों की जो समस्याएं थी उनका 100% समाधान किया है। मगरा क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से पेयजल की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान था, जहां के लोग 2 मटकी पानी के लिए परेशान थे, क्योंकि मगरा क्षेत्र जो भीम और देवगढ़ का इलाका है वहाँ पर भूजल स्तर भी काफ़ी गहराई में है। ऐसे में वहाँ ज़्यादातर नलकूप या कुएं रीते पड़े हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष वहाँ पर ज़्यादातर गांवों में टैंकर से जलापूर्ति ही एकमात्र विकल्प रह गया था। ऐसे में गांव ढाणी के लोगों की इस समस्या को क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने बखूबी समझा और इसके समाधान को लेकर वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। विधायक रावत ने इसके लिए ठोस प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने लगातार पैरवी करते रहे। वे न सिर्फ जलदाय मंत्री से लगातार उनका संपर्क रहा बल्कि मुख्यमंत्री से भी वो सीधे मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए वे हमेशा पैरवी करते रहे। युवा हैं, क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को सुना, हर गांव ढाणी तक वो पहुँचे। ऐसे में सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए भी स्थायी स्ट्रक्चर के रूप में कार्य किया है, तो दूसरी तरफ पेयजल के स्थायी समाधान के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है 1300 करोड़ का चंबल से पानी लाने का प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया। यह चंबल का प्रोजेक्ट पूरा मगरा इलाका विधायक सुदर्शन सिंह रावत को युगों युगों तक याद करेगा। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में यहाँ पर अव्वल कार्य हुए हैं। भीम और देवगढ़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ था, लेकिन आज भीम और देवगढ़ में 2-2 कॉलेज हैं, ITI केंद्र हैं दोनों जगह, और सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसके अलावा भी जो बड़े राजस्व गांव हैं वहाँ पर भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले गए और क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि से भीम और देवगढ़ का लंबा चौड़ा इलाका है। ऐसे में दिवेर और बार में उप तहसील खोली गई और बार में नया पुलिस थाना भी स्वीकृत करवाया, जो क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हैं। इसके अलावा भीम ग्राम पंचायत मुख्यालय को भी नगर पालिका में क्रमोन्नत करवा दिया, जो क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए क्षेत्रीय लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत के जो प्रयास हैं वो किस तरह के रहे, गांव ढाणी में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जानते हैं क्षेत्रीय लोगों की जुबानी। गांव बोरवा बाड़िया भादता का पूनम सिंह रावत शिव दर्शन साहब ने बहुत अच्छा काम करवाया है। हमारे बायला वाला रोड अच्छा करवाया है, जगह जगह कुएं खुदवाए हैं गाँव में, और स्टेडियम ये मैदान बनाया स्कूल का, और ये नर्सिंग स्टैंड खोला भोजपुर के बढ़िए, 12वीं तक स्कूल करवाइए सदा बोझ के बढ़िए, और बहुत बहुत अच्छा काम करवाया है। और विधायक साहब को हम इनका बहुत बहुत आभारी है। आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में कैसे आए? हमारे MLA शिव दर्शन साहब ने बहुत बढ़िया अच्छा काम करवाया है,
जो हमारे फर्स्ट प्रोटियम में पैदल चलने में प्रॉब्लम बहुत आती थी। रास्ता ये बायला से बोरा बिंदे बोरा जाने वाला ये रोड बनवाया और स्कूल अच्छी 12वीं तक करवा दिए, सदा बोझ के बढ़िए और बोझहर का बढ़िए। ये नर्सिंग स्टैंड खोला इन्होंने, खुलवाया है, उस बात से कहना बहुत अच्छा खुलवाया है। और तन मन से कहेंगे हम वोट शिव दर्शन साहब को ही देंगे। था कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ने इसलिए ज्वाइन करी कि बीजेपी में पिछले 15 सालों से कोई काम नहीं हुआ और जब से हमारे विधायक सुदर्शन सिंह साहब आए और इन्होंने गोमती से लेकर ब्यावर तक पैदल यात्रा की, जिससे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ऊपर 4 लाइन जो थी वो 6 लाइन हुई और उस संघर्ष कार्य को, कठिन कार्य को करने के लिए इन्होंने जितनी प्रेरणा की उसके लिए हम उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इन्होंने हमारे जितने ग्राम पंचायतें हैं उनमें एक स्टेडियम दिया है, जिससे हमारे युवाओं को खेलने का मौका मिला है। हमारे घर घर पानी की योजनाएं, कुएं खुदवाए, पानी की टंकियां बनवाई, हमारे एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई। हमारी पंचायत में कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि हमारे अधूरी पड़ी है, सड़कें अधूरी पड़ी है। दूसरे जल संरक्षण के लिए हमारे नालियाँ जो कि पक्की नालियाँ बनवाई है। हॉस्पिटल पिछले 40 साल से जो कर्मोन्नति नहीं हो पाई है वो भी स्कूल हमारी कर्मोन्नति है। ग्राम राजौर जो कि हमारे 40 साल से प्राइमरी स्कूल थी वो अभी 8वीं तक हुई है। और ये सभी योजना साहब के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे लिए एक गर्व महसूस करते हैं और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम दोबारा साहब के साथ रहेंगे, साहब के साथ थे, साहब के साथ रहेंगे। सुदर्शन सिंह रावत साहब भीमगढ़ देव क्षेत्र से जीते हैं, तब से एरिया के अंदर विकास की लहर आ गई। जैसे कि पंचायता के अंदर स्कूलें जो 5वीं थी वो 8वीं किया, कई स्कूलें 8वीं से 12वीं किया और नई स्कूलें खोली और कई नए स्वास्थ्य केंद्र खोले और गाँव के अंदर भवन बनवाए और सड़कें नई बनवाई। शेखावास बाहर क्षेत्र में उप तहसील खोला और थाना खोला। भीम को नगर परिषद बनाया और काफ़ी ऐसे विकास किया और गाँव के अंदर पानी पहुँचाया है और कुएं खोद करके टंकी लगा दी और हर गांव के अंदर पानी अभी सप्लाई हो रहा है। और तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की थी जो दूर हो गई और सब गांवों में लेडीज़ें बहुत खुश हैं इससे। उनको कोई भी दूर दूर से पानी लाना पड़ता था और इस प्रकार मतलब विकास की अनगिनत मतलब कितना गिनती कराएं कोई पार नहीं, इतना उन्होंने विकास कराया है। और भी मतलब आगे होके पूछते हैं कि हमें बताया है कि हम क्या करना है विकास। हर गांव में आके पूछते हैं कि आप बताओ हमारे को क्या करना है, जो मैं आप लोगों की परेशानियों को दूर कर सकूं, सुविधा दे सकूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आगे विधायक बने और बहुमत से जीते और ऐसे ही गरीब आदमियों की मदद करता रहे और विकास करता रहे। तो 15 साल के कार्य इन्होंने 3.5 साल के अंदर निपटा दिया। कोरोना होते हुए भी हमारे पंचायत में देवगढ़ से लेके भीम क्षेत्र में जगह जगह सड़कें, गांवों में सड़कें, पंचायत में सड़कें, हमारे को कहीं कीचड़ कादा नहीं रखा। मेरे कुएं सब बना दिए, घर घर जल योजना पहुंचा दी। इसलिए हम सभी लोगों से हमारी रिश्ते से हाथ जोड़ के एक बार ज़रूर ऐसे हमारे सुदर्शन जी को एक बार का और मौका दो। मेरी नज़र में तो बचा हुआ है नहीं, मगर आप देख लो गोमती चौराहा में कितने आदमी मरते थे, वहाँ से पैदल चल के अपने ब्यावर पैदल आए और आज तक कहीं एक्सीडेंट नहीं है। भीम देवगढ़ क्षेत्र के अंदर किसी बात की कमी नहीं रखी इन्होंने। आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हमारा पीछा कर रहे, कल हम गुजरा के गांव गए थे देवमाड़ी, वहाँ भी लोग कह रहे बोले यार नेता जी एक बार हमें दे दो, ऐसा इंसान की हमें ज़रूरत। तो मैंने कहा तुम भी जो है जिसको तुम ले जाओगे फिर हम क्या करेंगे। मैं भोपाल सिंह रावत, गांव उमर बावड़ी, तहसील भीम, जिला राजसमंद का रहने वाला हूं।
हमारे विधायक साहब सुदर्शन सिंह जी रावत साहब बहुत ही बढ़िया काम करा रहे हैं तथा हम पूरा गांव 80% बीजेपी में थे, जो हम कांग्रेस में साहब से प्रसन्न होकर के इनके कार्यशैली बहुत अच्छी लगी हमारे को, इसलिए हम यहाँ एमएलए साहब से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया है, गांव-गांव डाणी-डाणी पेयजल योजना के में बहुत बढ़िया काम कराया, साथ ही स्कूलों को 10वीं से 12वीं कराया। हमसे सबसे निवेदन है कि हमें सुदर्शन सिंह जी रावत साहब जैसे ही एमएलए साहब चाहिए और हम तो इनको वोट करेंगे। और मैं मास्टर सिकंदर गडार सनाब जफर मोहम्मद जी गांव बोरवा बोजा ठाकुर के बाड़िया से हमारे लोकप्रिय विधायक पिछले 4 सालों में जैसे विकास की गंगा बहा दी है, और जो पिछले 50 सालों से हमारे सड़क यहाँ से बायला से हमारी जर्जर स्तंभ थी, बिल्कुल खंडर थी, आज तक किसी ने देखा नहीं, और जल पगडंडी भी नहीं थी, ऐसी कच्ची सड़क थी, उसको आज उन्होंने 6 किलोमीटर की सड़क में को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। खेड़ी खेड़ा शेखावास के अंदर वो शानदार स्टेडियम बनाए हैं। विकास पिछले मैंने 15 सालों में नहीं देखा है जैसा एक उन्होंने ये 4 सालों में करके बताया है। ढाणी ढाणी पानी पहुंचाना, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना, और बिजली जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे उन्होंने बिजली बनाई है। उप तहसील जो हमारे बाहर को बनाया है, थाना जो हमारे भीम में था उसको शेखावास को बाहर थाने को वहाँ पे थाने को बनाया, चौकी को थाने में शिफ्ट किया है, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत है विकास के मतलब काम किए हैं। और ऐसा विकास किया जब मैंने तो कितने सालों में ऐसा कोई विधायक मैंने शायद पूरे राजस्थान सरकार के अंदर नहीं देखा होगा जिसने 4 सालों में इतना बेहतरीन काम किया है। आप लोगों से भी मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप सब इनका साथ देख के और विधायक साहब को भारी मतों से जिताएंगे, ये मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। 4 साल मेरे ख्याल में राजस्थान के इतिहास के गोल्डन 4 इयर्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के राजस्थान में विकास की योजनाएं दी हैं, चाहे विधानसभा क्षेत्रों में हो, चाहे राजसमंद जिले के लिए हो, चाहे राजस्थान के लिए हो। मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाओं को, जनहित की योजनाओं को, चाहे चिरंजीवी योजना की हम बात करते हैं, पेंशन योजना जो लेकर के आए कर्मचारियों की हम बात करते हैं, चाहे बिजली के बिल में जो माफ़ी दी है उसकी हम बात करें, चाहे किसानों के लिए बात करें, चाहे ऋण माफ़ी की बात करें, चाहे रोजगार के लिए जो बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, तमाम चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड बनाया है। और 4 साल में शानदार काम हुआ है, और इस शानदार काम के कारण पूरे राजस्थान में आज की तारीख में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के खिलाफ। खास तौर पे भीमदेवगढ़ के ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री जी की खूब कृपा रही है, और 4 साल में कांग्रेस सरकार में राजस्थान में और राजसमंद में बेशुमार काम हुए हैं।